कहते हैं ये वो ज़मीन है जहाँ कभी भगवान चला करते थे, जहाँ हर पत्थर पर एक कहानी लिखी है और हर गली में इतिहास सांस लेता है। पर ग्रीस सिर्फ एक पोस्टकार्ड नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है जो हर ट्रैवलर को छू जाता है। लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के आए तो ये ट्रिप आपके लिए एक मिथ बन सकती है। क्या ग्रीस में कैश लाना ज़रूरी है? क्या फेरीज ही बेस्ट ट्रैवल ऑप्शन है? और ग्रीस आने का बेस्ट टाइम क्या है? अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ग्रीस सिर्फ घूमना ही नहीं है, ग्रीस को महसूस करना है। हेलो हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल या फिर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम श्योर आप लोग हमें अब तक तो देख ही चुके होंगे, हम आपको ग्रीस घुमा रहे हैं। वैसे ग्रीस हम सब की बकेट लिस्ट में होता ही है। ये सच ए नाइस प्लेस जहाँ पर हर एक व्यू एक पोस्ट कार्ड और पिक्चर परफेक्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये एगॉन सी देखने को मिलता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और एक स्माइलिंग फेस लेकर आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ग्रीस जाने के लिए तैयार हो तो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताने वाला हूँ जिनका खासा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं दिया तो आपकी ग्रीस की यात्रा खराब हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि डू नॉट कंसीडर कि यहाँ पर हर कोई कार्ड से पैसा ले लेगा, इसीलिए आपको कैश लेकर आना पड़ेगा। जब आप आइलैंड्स पर होगे लाइक सेंटोरिनी या फिर और किसी आइलैंड पर जहाँ पर आप किसी छोटे वेंडर से कोई सामान खरीदोगे तो वो आपसे कैश में पेमेंट एक्सपेक्ट करेगा, तो इसीलिए थोड़े से यूरोज अपनी पॉकेट में डालकर ज़रूर ले आना। पॉइंट नंबर 2, आप अगर ये सोचोगे कि आप ग्रीस आने के बाद यहाँ पर फेरी बुकिंग करोगे या फिर होटल बुकिंग करोगे तो ऑन सीजन में ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है ऑन सीजन। और क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिमिटेड है तो यू माइट एंड अप पेइंग ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स एक्सपेंसिव। तीसरा पॉइंट दैट यू शुड नॉट अवॉइड कि यहाँ पर सिर्फ सेंटोरिनी ही एक लौता आइलैंड नहीं है। तो अगर आप ग्रीस की ट्रिप प्लान करते हो तो सिर्फ एथेंस और सेंटोरिनी को ही अपना डेस्टिनेशन मत मानना। ग्रीस में वैसे तो 6000 से भी ज़्यादा आइलैंड है, जिसमें से 200 से ज़्यादा जो हैं वहाँ पर लोग बसते हैं। तो उन आइलैंड्स में से बहुत सारे ऐसे सुंदर, खूबसूरत और हिडन जेम्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटोरिनी के साथ साथ पारोस को भी ऐड किया था, तो आप ऐसे और आइलैंड्स हैं जिन्हें पिक कर सकते हैं। स्क्रीन पर कुछ आपको बेस्ट आइलैंड के नाम दिख रहे होंगे, इनमें से कुछ और आइलैंड अपनी ट्रिप में ऐड कर लेना। सिर्फ ये मत सोचना कि सेंटोरिनी ही पूरा का पूरा ग्रीस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीक सन। हाँ जी, यहाँ पर सूरज बहुत तेज निकलता है, जिसकी यूवी लाइट मॉडरेट कैपेसिटी में निकलती है, और अगर आपने इसको हल्के में लिया तो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो ग्रीस है वो साउथ ईस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन में पड़ता है और यहाँ पर भरपूर मात्रा में सनलाइट आती है। सर्दियों में भी जैसे अभी अच्छी खासी सनलाइट आ रही है, तो आपको अपनी हैट्स लेकर आना है, ग्लेयर्स लेकर आना है, सनस्क्रीन लगानी है और सूरज को हल्के में नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 5 कि यहाँ पर आपको हील्स पहनकर किसी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में या जगह पर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने आपको अपनी वीडियोस में भी दिखाया था, जो लैंड का टेक्सचर है, जो लाइमस्टोन का टेक्सचर है, वो बहुत भुरभुरा है। तो आपकी जो हील्स हैं दैट माइट डैमेज दी प्रॉपर्टी और माइट डैमेज जो भी हमारे लेजेंड्स बचे हुए हैं। दूसरा, क्योंकि पूरा का पूरा ग्रीस पहाड़ी है, स्टेयर्स बनी हुई हैं, स्टेप्स बनी हुई हैं, तो आपके लिए वो वैसे भी कंफर्टेबल नहीं होने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप एक नाइस ब्यूटीफुल कंफर्टेबल शूज पहने और एंजॉय करें। द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड इज पिक पॉकेटिंग। यहाँ पर काफ़ी सारे पिक पॉकेटर्स हैं जो ग्रुप में ऑपरेट करते हैं और चुपचाप आपकी जेब काट सकते हैं, तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। ये चीज़ें एथेंस में बहुत ज़्यादा होती हैं, बाकी आइलैंड्स में थोड़ी कम है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर बिलोंगिंग्स एंड इम्पॉर्टेंट सामान। जैसे हमारे केस में हमें नहीं पता है हमारा एक पासपोर्ट, पुराने पासपोर्ट का बैग जिसमें कुछ पैसे भी थे, वो कहाँ निकल गया, हमें कोई आइडिया नहीं है। वो हमारा शारजा में निकला, एथेंस में निकला, सेंटोरिनी में निकला, वी हैव नो आइडिया। पर हमें सेंटोरिनी आकर पता लगा दैट वी आर आउट ऑफ ओल्ड पासपोर्ट। शुक्र है नए वाले बच गए। तो आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंटर जो आपको अपने दिमाग में याद रखना है और मिस नहीं करना है कि ग्रीस को कभी विंटर में प्लान मत कर लेना। आप लाखों रुपए लगाकर ग्रीस आएंगे और यहाँ
यहाँ पर 99% चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो आप उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा प्लान करना है, अगर आपको भीड़ कम चाहिए, बजट में चाहिए, तो आप शोल्डर सीजन में आ सकते हैं, या जब वो टूवर्ड्स दी ऑफ जा रहा होता है तब आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पीक सीजन में आएंगे तो इट माइट बी लिटिल एक्सपेंसिव। तो यहाँ के सीजन में आपको बता देता हूँ, अप्रैल मई कंसिडर्ड एज शोल्डर सीजन, जून जुलाई अगस्त सितंबर आधा कंसिडर्ड एज पीक और हाई सीजन, सितंबर आधा अक्टूबर एंड स्टार्टिंग ऑफ नवंबर कंसिडर्ड एज ऑफ सीजन या जाने वाला सीजन। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे और वेदर यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा और ड्रास्टिक हो सकता है। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि पूरा ग्रीस है वो पहाड़ी एरिया है, क्योंकि एक वोल्केनिक इरप्शन से बना था। तो यहाँ पर अगर आप भारी भारी लगेज लेकर आओगे तो आपको चढ़ाने में काफ़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कॉबल स्ट्रीट्स हैं, स्टेयर्स हैं, लंबी लंबी स्टेयर्स हैं और हर चीज़ आपको चढ़ाई करके जाना होता है। तो आपके लिए वो काफ़ी दुखदाई हो सकता है। तो बेटर है कि आप नंबर ऑफ लगेज बढ़ा के वेट कम कर लें, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि यहाँ पर फेरी की राइड तो बहुत प्यारी है, वेट भी आप अच्छा खासा उसमें लेकर आ सकते हो, लेकिन टाइम आपका काफ़ी लग जाएगा। अगर आप एथेंस से सेंटोरिनी की अगर आप फेरी लेते हो तो आपको लगभग 8 घंटे ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक साइड आप फेरी से आ सकते हैं एंड दूसरी साइड यू कैन कंसिडर गोइंग बैक फ्रॉम फ्लाइट। वो आपको 40 से 45 मिनट में और लगभग सिमिलर प्राइस रेंज में एथेंस पहुंचा सकती है। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि आपको यहाँ पर लोकल करेंसी चाहिए होगी, मतलब यूरोज चाहिए होंगे। तो INR लेकर मत आना, आप ग्लोबल करेंसी लेकर आना, या तो आप डॉलर्स लेकर आना या तो आप यूरोज ही डायरेक्ट लेकर आना। अगर आप INR लेकर आओगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यानी बसेज और मेट्रोज में खाना पीना अलाउड नहीं है। तो गलती से भी ये गलती मत करना, आपका चालान कट सकता है और आपका मूड ऑफ हो सकता है। तो काय को खाना है ना बसेज में और ट्रेन में। तो दिस कीप दैट थिंग इन योर माइंड। लास्ट टू थिंग्स, द सेकेंड लास्ट वन, जब भी आप किसी चर्च में जाएं तो प्लीज़ ड्रेस मॉडेस्टली। वहाँ पर जाकर आप शॉर्ट्स में या कट स्लीव्स में जाना अवॉइड करें, क्योंकि वो उनका एक धार्मिक स्थल है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि बनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो एक ट्रिप में, एक ग्रीस की ट्रिप में आप पूरा ग्रीस कवर नहीं कर सकते हैं। तो अपनी आइटनरी जो भी आपने बनाई है उसको अपने दिल के करीब रखना और एंजॉय करना, चिल करना और मानने कि आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सप्लोर कर लिया है। और अगर हाँ इस एक्सप्लोरेशन में आपको हमारी हेल्प चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल हेल्प यू आउट। ऑन दैट नोट, दिस इज विजय वंडर साइनिंग ऑफ। और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है बिफोर प्लानिंग योर ट्रिप टू ग्रीस, ताकि आपका ग्रीस ट्रैवल एकदम मक्खन और मलाई जैसा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ट्रैवलिंग, stay safe, keep supporting us. This is Vijay Wonder signing off. See you in next story.